नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां बीजेपी अपने संगठन में कई बड़े फेरबदल कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है और छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए आदिवासी को ही प्राथमिकता देना कांग्रेस की चुनावी रणनीति हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 78,22,902 है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.6% है तथा देश की कुल जनसंख्या का 8% है। राज्य में कुल 146 विकास खंड हैं, जिनमें आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें हैं जिनमें 29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी आदिवासी कार्ड खेलकर आदिवासी चेहरे को सामने लाकर जातीय संतुलन बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रदेश में लगभग 48% आबादी का वे प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस तरह ओबीसी और आदिवासी दोनों वर्ग को पार्टी साध सकती है और अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अमरजीत भगत को सामने लाया जाता है, तब सरगुजा संभाग और आदिवासी दोनों को साधा जा सकता है। वर्तमान में खाद्य मंत्री होने की वजह से वे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पैठ और सत्ता की समझ भी रखते हैं। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भगत का नाम भी तेजी से चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें पद नहीं मिल पाया था। राज्य की सीतापुर सीट से कांग्रेस के अमरजीत भगत ने 36,137 वोटों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार को 86,670 वोट, वहीं बीजेपी के पवन साहू को 50,533 वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ के मौजूद विधायक अमरजीत भगत लगातार यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में अमरजीत भगत को कुल वोट मिले थे 7,217, वहीं बीजेपी के राजाराम भगत को 52,362 वोट में ही संतोष करना पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरजीत भगत को कुल वोट मिले थे 36,301, वहीं बीजेपी से गणेश राम भगत को 34,579 वोट में संतोष करना पड़ा। बस्तर से मोहन मरकाम को हटाने के बाद विरोध न हो, इसलिए बस्तर को साधने के लिए दीपक बैज को भी आगे किया जा सकता है। सांसद के साथ साथ युवा चेहरा हैं। अधिवेशन में युवाओं को आगे करने की बात भी आई थी। आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। मरकाम के हटने के बाद आदिवासी वोटर्स में विरोध भी नहीं होगा। बस्तर के चित्रकूट विधानसभा के लोहांडीगुड़ा इलाके को साल 2005 में आदिवासी किसानों की करीब 18,000 हेक्टेयर जमीन टाटा इस्पात संयंत्र के लिए सरकार के छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्योग विकास निगम द्वारा अधिगृहित की गई थी। साल 2016 में टाटा ने बस्तर में संयंत्र लगाने से असमर्थता जताई और MOU रद्द हो गया। इसके बाद किसानों को जमीन वापस करने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन हुए। तब की भाजपा सरकार के खिलाफ हुए चित्रकूट के विधायक दीपक बैज मुखर रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में वे फिर जीते और कांग्रेस की सरकार भी बनी। इसके बाद बड़ा निर्णय जमीन वापसी का हुआ और इसके साथ ही दीपक बैज बस्तर के हीरो बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता प्रदेश में न सिर्फ दोबारा सरकार बनने की बात कर रहे हैं, बल्कि 75 पार का भी दावा कर रहे हैं। यानी 90 में से 75 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। तो फिर बदलाव की आवश्यकता क्यों? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।